दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। वैसे तो मैं अक्सर ही आपको कोई ना कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने की कोशिश करती रहती हूँ, बट आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर कोई भी पॉजिटिव चीज़ सोचने से पहले हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ क्यों जाता है। कोई भी काम करने जाओ तो हमारा मन कहता है कि इसे मत करो, नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज और जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। तो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया है। मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और पार्ट टाइम में वीडियोस भी बनाती हूँ। होप आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सही सलामत हेल्दी होंगे और ये उम्मीद करती हूँ कि आप रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे और अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होंगे। और दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आखिर हमारा दिमाग पॉजिटिव सोचने से पहले नेगेटिव क्यों सोचने लगता है। आप सोचते होंगे कि ये केवल मेरे साथ होता है या और किसी के साथ नहीं होता है, बट दोस्तों हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। कोई भी पॉजिटिव काम करने से पहले हमारा दिमाग नेगेटिव की तरफ ज़रूर जाता है और नेगेटिव की तरफ पहले जाता है। तो दोस्तों, हमारा दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है, पहले इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको हज़ारों साल पहले चलना होगा, जब इस मानव प्रजाति का जन्म हुआ था। अच्छा बताइए कि आखिर उस समय हमारी नीड्स क्या क्या रही होंगी। हमारी नीड्स होंगी कि हमें खाना मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए और अपनी प्रजाति को बचाए रखने की कोशिश की जाए। ये 3 बेसिक नीड्स, ये ज़रूरी है, तब भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, उस समय हमारा दिमाग इस बात पे ज़्यादा फोकस था कि कैसे हम अपने आप को बचाए रखें। दोस्तों, ये बात कई हज़ारों सालों की तो है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में चेंज नहीं हुआ है। आज भी हमारे दिमाग की वायरिंग सेम है। आज भी हमारा दिमाग सर्वाइवल के मैकेनिज्म पे ही काम करता है। जो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं या जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, वो लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। मैं जानती हूँ कि अपने दिमाग को समझाना एक मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे समझाया नहीं जा सकता। दिमाग का मैकेनिज्म अभी भी सर्वाइवल के बेसिस पे है, लेकिन अब उसको समझाना होगा कि नहीं, अगर मैं ये ट्राई करूँगा तो हो सकता है कि इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। कोई भी काम अब नया शुरू करते हैं तो दिमाग बार बार कहता है कि तुमसे नहीं होगा। जैसे कि एक छोटा बच्चा नई क्लास में जाता है, पहली बार क्लास में जाता है, उसके मन में बहुत सारे डर होते हैं। कई बच्चे तो जाना ही नहीं चाहते, रोते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है। कई बच्चे जाते हैं लेकिन डरे हुए रहते हैं। अपने दिमाग को धीरे धीरे हमको समझाना होता है कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, ठीक होगा। लेकिन क्योंकि दिमाग की वायरिंग है कि हमको बच के रहना है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो भी हमारा जीवन चल जाएगा, ऐसा दिमाग कहता है कि बस हमें खाने को ही तो चाहिए, खाने को रहने को चाहिए। तो खाने को रहने को मिल ही रहा है, बाकी काम तो ठीक ही है। तो इस वजह से हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से आगे, जैसे कि ये लगता है कि हम किसी जॉब में हैं, समझ लीजिए कोई जॉब करते हैं, हम किसी भी तरीके से उससे सेटिस्फाई नहीं है, बस मंथली थोड़ी बहुत सैलरी आ जाती है, उसी से अपने आप को मतलब दिन भर अपनी जॉब को कोसते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को पकड़ा जाए, या हमें दिमाग ये कहता है कि यार तुम्हें दूसरी नौकरी मिलेगी ही नहीं, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि तुम्हें दूसरी नौकरी मिले, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन जो लोग अपने इन चीज़ों को समझ करके इससे ऊपर उभर आए हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि हम जो भी नॉलेज मैं रखता हूँ, जो भी नॉलेज मेरे पास है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत होगी। मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन सबसे बेहतर ना सही, लेकिन सबसे कम भी नहीं हूँ। मुझे जो नॉलेज है मैं दूसरों को शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ गया
आप इस चीज़ को अगर समझ गए कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम अपने दिमाग को समझा सकते हैं। आप यही सोच लीजिए, एग्ज़ाम्पल एक ये भी ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपको ड्राइव करना है लेकिन आपको आती नहीं है, आपने सीखना शुरू किया, आपने सीखना तो स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कैसा लगता है? आप उसे ट्राई नहीं करना चाहते हैं डेफिनेटली। आप सोचेंगे कि यार ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की, वैसे भी ज़िंदगी ठीक ही है, काम मेरा निकल ही रहा था, क्या ज़रूरत है सीखने की। लेकिन अगर आप दिमाग को समझाएं कि नहीं यार, अगर मैं ये सीख लेता हूँ तो मेरा कितना सारा टाइम बचेगा, मैं कितने सारे काम कर सकता हूँ, अगर टाइम बचेगा तो मुझे क्या क्या और चीज़ें मैं इसमें कर सकता हूँ। तो अगर हमने अपने दिमाग को समझा लिया तो कि नहीं यार ये सीखना ज़रूरी है, तो दोस्तों कुछ दिन डर तो लगता ही है। कोई भी चीज़ जब नई शुरू करते हैं तो वो डर तो लगता ही है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने दिमाग को समझाते जाते हैं, उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। धीरे धीरे अगर और प्रैक्टिस करते जाएं तो हो सकता है हम उसके मास्टर भी हो जाएं। ऐसा होता है ही है। कोई सब्जेक्ट की नॉलेज ले लीजिए, किसी सब्जेक्ट से आपको बहुत डर लगता हो, लेकिन अगर किसी तरीके से आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाए, अगर अपने दिमाग को आप समझा ले जाएं कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे उसमें आपको इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप धीरे धीरे उसके मास्टर ही हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं उन तक इन्हें पहुंचाइए। दोस्तों अगर आप ऐसी कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मैं उसके बारे में सर्च करूँगी और रिसर्च करूँगी, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।